नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला की उन वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं जो डिले हो चुकी हैं, उसमें क्या क्या रीज़न है और कौन कौन सी वैकेंसी हम डिटेल में बात करेंगे। क्योंकि पिछले 5 महीनों में पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला से जो है वो 2 या 3 एडवर्टाइजमेंट हमें देखने को मिली हैं और उसमें भी टोटल अगर आप बात करोगे तो 10-12 वैकेंसी एडवर्टाइज हुई है। एक मतलब 4-5 महीने का पैरामीटर जो है वो बहुत बड़ा होता है और इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपको इतनी कम वैकेंसी पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला से इतने पीरियड में देखने को मिली होंगी। और इसका रीज़न है कि बहुत सारी रिक्वेजिशन जो पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला के पास पहुंची या तो उनको मतलब रोक दिया गया या ऑब्जेक्शंस के बाद वो उनकी फाइलें वापस हुई। क्योंकि इसको आप राजनीति का नाम भी दे सकते हैं, तो हम समझने की कोशिश करेंगे। और ये ऐसी भर्तियां हैं जो कि प्रोसेस में थी, जिनके रिक्वेजिशंस गई थी, तो उसका सीधा सीधा मतलब होता है कि वैकेंसी अप्रूव थी। एक टाइम पे डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन और सरकार भी उनको भरना चाहती थी, लेकिन बीच में किस तरह से सोच को बदला गया, क्या अल्टरनेट ऑप्शन ढूंढे गए, तो उन चीज़ों के ऊपर हम बात करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। देखिए, HAS 2026 एडवर्टाइजमेंट के लिए बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं कि कब तक हमें ये एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलेगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2024 और 25 का जो पैटर्न था, जिस टाइम पे इन दोनों सालों में HAS की वैकेंसी एडवर्टाइज हुई थी, यानी अप्रैल के महीने में, तो उसी पैटर्न को इस बार भी PSC शिमला फॉलो करना चाहता था और बिल्कुल सेम उसी दौरान जो था वो रिक्वेजिशंस जो था वो पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला पहुंची थी। लेकिन बाद में आप जानते हैं कि सरकार ने HAS की भर्ती को फ़िलहाल रोकने का फ़ैसला लिया, इसलिए जो रिक्वेजिशंस गई थी अलग अलग डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन से, उनको वापस बुला लिया गया और उसके बाद HAS की भर्ती डिले हो चुकी है। अब जून में ही उम्मीद आप कर सकते हो कि कहीं जाके HAS की वैकेंसी एडवर्टाइज होगी, अदरवाइज़ फ़िलहाल कोई उम्मीद नहीं है कि आपको HAS की एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलेगी। और इसमें एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि सरकार कहीं ना कहीं कोशिश कर रही है कि जो PSC शिमला से वैकेंसी निकलती है यानी एडवर्टाइज होती है, तो उनको पुश करने की कोशिश है ताकि उनको चुनावी साल में लेके इनकी मतलब सोच है कि चुनावी साल में अगर भर्तियां एडवर्टाइज तो ये पहले करेंगे, लेकिन उस साल में अगर ज्वाइनिंग दी जाती है, उस साल में अगर रिजल्ट निकाले जाते हैं, तो सरकार को दिखाने को हो जाएगा कि हमने ये भर्तियां करी। तो यही इनकी कोशिश है फ़िलहाल। अगर हम नायब तहसीलदार की बात करें तो मार्च के महीने में मैंने आपको एग्जैक्ट अपडेट दी थी कि क्या रीज़न था और उस RTI में पूरी जानकारी थी कि कितनी बार रिक्वेजिशंस गई और क्या क्या चीज़ें हैं। मैं आपको बता दूं कि 28 जनवरी को डिपार्टमेंट की तरफ से जो RNP रूल्स में दिक्कत थी वो पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला भेजी गई थी, यानी कमेटी वहाँ पे होती है उसके पास RNP रूल्स। और यही चीज़ मैंने आपको मार्च में भी बताई थी कि कमेटी ने तो अप्रूवल दे दिया है, लेकिन जो फाइनल अप्रूवल होगा वो सरकार का होगा, यानी कैबिनेट से उसको अप्रूवल मिलेगा। उसके बाद 2 कैबिनेट हो चुकी हैं, लेकिन हमें जानकारी नहीं है कि क्या RNP रूल्स को अप्रूवल मिला या नहीं मिला। लेकिन फ़िलहाल NT की वैकेंसी भी डिले हो चुकी है और इसमें भी अब सरकार की कोशिश है कि अगर हमने 24 से डिले कर लिया तो अब हम 26 में भी थोड़ा डिले करके इसको भी चुनावी साल में लेके जा सकते हैं। लेकिन एडवर्टाइजमेंट तो इसकी हो सकती है जून या जुलाई में, ऐसा नहीं है, क्योंकि एक बार अगर RNP रूल्स इसमें प्रॉपर इसकी नोटिफिकेशन हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन कुछ ज़्यादा ही समय ले लिया गया, मतलब 2024 पूरा निकल गया, 2025 पूरा निकल गया, 2026 के 4 महीने ख़त्म होने वाले और RNP रूल्स ही फाइनल नहीं हो पा रहे हैं। तो मैंने आपको लगातार बताया कि वर्तमान कांग्रेस सरकार ने कुछ भर्तियों को फास्ट ट्रैक किया है, हेल्थ सेक्टर की हो गया, एजुकेशन डिपार्टमेंट की हो गया, और कुछ भर्तियों को ऐसा किया है इन्होंने कि मतलब उनको रोकने का ही काम किया है, चाहे रिक्वेजिशंस को वापस लिया, चाहे उनको RNP रूल्स में अटका के रखा। तो इस तरह के डिसीजन हमें देखने को मिले हैं। फिलहाल आप इसकी भी उम्मीद मत करिए कि 1 मंथ में 1.5 मंथ में आपको देखने को मिलेगी। 2-3 मंथ के बाद ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप कि आपको NT के बारे में कोई एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलेगी या न्यूज़ देखने को मिलेगी। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और सेक्रेटरी की भर्ती की अगर हम बात करें तो ये दोनों भर्तियाँ अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की है।
नवंबर 2025 में इनको रिक्वेजिशन पीएससी शिमला जाती है। मल्टीपल ऑब्जेक्शंस के बाद फाइल वापस होती है और उसके बाद इनका भी नामो निशान ख़त्म कर दिया कि ये वैकेंसी कभी पीएससी शिमला गई भी थी। टोटल ये 14 वैकेंसी है, लेकिन जहाँ पे बाकी वैकेंसी जो है वो यूडी की आउटसोर्स पे एडवर्टाइज होती है, ये वैकेंसी टेस्ट के माध्यम से भरी जानी थी, लेकिन इनको भी रोक दिया गया। जबकि मैंने आपको बताया कि पिछले 5 महीनों में 10-12 पोस्ट ही एडवर्टाइज हुई है मात्र पीएससी शिमला से। आज ऐसा टाइम हो गया है कि उनके पास ना एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने को है, ना उनके पास ज़्यादा पर्सनैलिटी टेस्ट कंडक्ट करवाने को है। अभी एएमओ की वो 2 या 3 वैकेंसी एडवर्टाइज हुई, उसकी लास्ट डेट भी एक्सटेंड करी, क्योंकि अब उनके पास है ही नहीं कोई नई वैकेंसी, उन्होंने एडवर्टाइज नहीं करी है, ना सेट का एग्ज़ाम वो कंडक्ट करवा पाए इस दौरान। अब वही एग्ज़ाम उनका सबसे बड़ा एग्ज़ाम होगा जो आने वाला एग्ज़ाम है, अदरवाइज़ कोई ऐसी बड़ी वैकेंसी उन्होंने एडवर्टाइज नहीं करवाई है। आगे अगर हम बात करें तो लेक्चरर इंजीनियरिंग की भी 2025 में रिक्वेजिशन मई के महीने में जो है वो पीएससी शिमला पहुंचती है, उसके बाद वो फाइल भी वापस होती है और अभी की जानकारी के अनुसार अब वो नए सिरे से भर्ती होगी तो फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास गई है। आपने देखा होगा कि मैंने नोटिफिकेशन भी आपको एक दिखाई थी, तो मुझे लगता है कि इस वैकेंसी को भी पुश करेंगे और चुनावी साल में ही आपको ये एडवर्टाइज होती हुई दिखेगी या इस साल एंड में होगी और प्रोसेस जो है वो नेक्स्ट ईयर शुरू हो जाएगी। असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर में तो लगातार मैं आपको आरटीआई से जो जानकारी मिलती है वो दिखाता रहता हूँ, जहाँ पे डिपार्टमेंट ने ही इस टाइम पे पीएससी शिमला को वैकेंसी होल्ड करने को कहा है और उसमें बोला गया है कि कॉलेज में जो है वो पोस्ट, मतलब जैसे आप जानते हैं कि डिग्री कॉलेज बंद भी होने वाले हैं 10-11 कॉलेज, और उसके बाद युक्तिकरण होता है, तो मतलब उसमें कुछ पोस्ट जो है वो सरप्लस भी हो सकती हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, तो उस हिसाब से फ़िलहाल जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को रोका गया है। लेकिन यहाँ से थोड़ा आपको ये भी समझना होगा, जितनी भी हमने भर्तियों की बात करी, सेम रीज़न एचएएस के लिए भी दिया गया कि यहाँ पे भी रैशनलाइजेशन होगी और ये चीज़ें होगी। देखिए, सरकारें जब भी किसी भर्ती को रोकती हैं तो उसमें कोई ना कोई रीज़न क्रिएट किया जाता है। अगर उस चीज़ को सॉल्व करना हो तो 5-10 दिन में चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं, लेकिन उसको एक बड़ा रीज़न बनाना हो, जैसे कि एनटी में हुआ, तो फिर उसको और बड़ा ये क्रिएट करते जाते हैं। बहुत सारी हमने ऐसी भी भर्तियां देखी जिनमें अभी कैबिनेट से वैकेंसी अप्रूव होती है, 4-5 दिन के बाद वैकेंसी एडवर्टाइज हो जाती है, जल्दी से 2 महीने के बाद एग्ज़ाम, एकदम से रिजल्ट और भर्ती हो जाती है। लेकिन कुछ भर्तियों को रोक दिया जाता है, कुछ को एडवर्टाइज़ करवाने के बाद उनके एग्ज़ाम ही कंडक्ट नहीं करवाए जाते हैं। तो ये सारी राजनीति होती है। आज तक के इतिहास में आप जितनी बात करोगे, मैं हिमाचल की बात करता हूँ तो आपको हिमाचल के बारे में बताऊँगा। हर पोस्ट को यहाँ पे एक टारगेट के अकॉर्डिंग किस साल में कौन सी पोस्ट निकालनी है, इस चीज़ को टारगेट किया जाता है। और ऐसा नहीं होता है हर भर्ती में राजनीति होती है। आप 2022 की बात करोगे तो सिर्फ टेस्ट वाली भर्तियों में ऐसे घोटाले नहीं होते हैं, बाकी भर्तियों में बड़ी चीज़ें होती हैं और आप भी जानते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। उनके बारे में जब हमारे पास फैक्ट होंगे, जब हमारे पास प्रूफ होगा, तो आपको मैं पूरा बताने की कोशिश करूँगा। मेन चीज़ रहती है कि ये चीज़ें पूरी डिसाइडेड की जाती हैं कि कब कौन सी भर्ती निकालनी है, चाहे वो चुनावी साल हो, चाहे वो कौन सी कोर्स की है, क्या क्या चीज़ें हैं, वो पूरा डिसाइड किया जाता है। इसी के तौर पे ये चीज़ें हैं, मैं आपको बताना चाहता था ये, ताकि आपके पास अपडेट रहे, आपको पूरी जानकारी हो कि कौन सी भर्ती आने वाली है, कौन सी नहीं आने वाली है। सेम चीज़ मैं आपको राज्य चयन आयोग हमीरपुर की रोज़ नोटिफिकेशंस बताता रहता हूं, जो भी रिप्लाई वहां से मिलते हैं। वहां पे भी लेटेस्ट आरटीआई लगाई गई है रिक्वेजिशंस के रिगार्डिंग, डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट से भी जानकारी ली जाएगी। तो लगातार आपको यहाँ पे अपडेट्स देखने को मिलती रहेंगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर द न्यू अपडेट्स के लिए।